सम्यक न्यूज. जय भीम. मी विजय निलंगेकर. सम्यक न्यूज लाईव्हच्या या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत करतो. पाहूयात आजच्या सम्यक घडामोडी. आयडियल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी, नांदेड आणि लातूर, लीडर इन बायोलॉजी. फिनिक्स मल्टी हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, शिवाजीनगर, नांदेड. कोई अपमान नहीं हुआ, ना कोई अपमान किया है. बीजेपी बेसिकली बौखला गई है. बीजेपी की जमीन पूरे देश से खिसक रही है. गुजरात में बीजेपी हार की तरफ बढ़ रही है. ये बात उनको पच नहीं रही, इसलिए उन्होंने उन 22 प्रतिज्ञाओं को मुद्दा बनाया जिसको खुद केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर स्पीचेज एंड राइटिंग्स के अंदर वॉल्यूम 17 में छपवाया है, जिसको खुद छपवा रहे हैं. और जिस धम्म दीक्षा के आयोजन में केंद्र सरकार के कई मंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, उस दीक्षा समारोह की उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया जा रहा है. और उनको मुद्दा बना के जो ये जाति धर्म का कार्ड खेलने की कोशिश बीजेपी कर रही है, हम उससे डरने वाले लोग नहीं हैं. वो गलतफहमी के शिकार हैं. हम बहुजन हैं, हम मूल्यवासी हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं. हम बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर कांसीराम साहब की जो विरासत है, तथागत बुद्धि की जो विरासत है, उसको लेके पूरे देश और पूरे दुनिया के अंदर जाएंगे. और भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट जो दिख रही है, इससे मुझे बेहद खुशी हो रही है. और कम से कम चलो पहली बार लगभग 3,500 साल से देश में जातियां बनी और ये वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच, छुआछूत, जातिवाद पर आधारित जो सामाजिक एक सिस्टम जो डेवलप किया, जिसकी वजह से हमारे देश के लगभग 88% लोग शिक्षा से, व्यापार से, संपत्ति से, मान सम्मान से वंचित रहे. आज पूरे देश में जब दलित, बहुजन, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक एकजुट हुआ और न्याय की आवाज़ उठाई, तो इसी बौखलाहट में चलो देश में पहली बार ये हुआ कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत को भी ये कहना पड़ा कि अब वर्ण व्यवस्था और जातिवाद खत्म होना चाहिए. चलो बयान तो आया, कम से कम ख़त्म करने के लिए अब कदम उठाओ. हम आपके साथ हैं, आपके इस बयान का हम सम्मान करते हैं. लेकिन ये बयान तक सीमित ना रह जाए. अगर ये वर्ण व्यवस्था और जातिवाद बना रहा तो हमारे देश के लिए बेहद खतरनाक होगा. हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं, बाबा साहब के संविधान से प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं. भारत हमारा है और भारत पे किसी तरह की आँच आए ये हमें स्वीकार नहीं है. भारतीय जनता पार्टी जरूर भारत को तोड़ने की साजिश रच रही है, जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा कर रही है, लेकिन ये चलेगा नहीं. पूरे देश के लोग इसका जवाब देंगे. कल आपने इस्तीफ़ा दिया, क्या इस्तीफ़ा दबाव में दिया गया कि अपनी तरफ से दिया? नहीं, मैंने इसलिए दिया कि जो आए दिन हमारी बहन बेटी की इज्जत लूट के हत्याएं की जा रही हैं, मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, मंदिर में घुसने पर हत्या हो रही है, मूर्ति छू लेने पर हत्या हो रही है, घड़ा छू लेने पर हत्या हो रही है, और आए दिन इस तरह की घटनाएं, तो ये दिल मेरे को बहुत ज़्यादा पेन है. और इसलिए ज़्यादा दुख है क्योंकि इस पर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी चुप्पे साधी हुए हैं. देश का कोई बड़ा नेता बोलता नहीं है. एक तरफ कहते हैं कि हिंदू के साथ ये कर दिया. अरे हिंदू तो तुम मान ही नहीं रहे हो. अगर हम हिंदू हैं तो हमारे ऊपर होने वाले जुर्म जाति के खिलाफ तुम क्यों नहीं बोलते? तुम हमारे साथ खड़े क्यों नहीं होते? इन मुद्दे पर तुम प्रदर्शन क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम जानते हो हमें तो तुमने अछूत और शूद्र, दलित, आदिवासी, पिछड़ा यही बना के रखा ना. तुम हमें अपने अंदर गिनते कब हो? अब हम भी ये जान चुके कि हम आपका हिस्सा नहीं है. इसलिए हम अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मार्ग पे भारत को एक सशक्त भारत बनाएंगे, बौद्धमय भारत का निर्माण करेंगे, पूरे समाज को एकजुट करेंगे और अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे. इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया कि ये लड़ाई, मंत्री रहते हुए मुझे लगता था कि इस लड़ाई को लड़ने में थोड़ी बाधाएं हैं, तो मैंने फिर सोचा कि अब समाज की इस लड़ाई को लड़ना है तो मंत्री पद त्याग के एक विधायक के तौर पे विधानसभा के अंदर लड़ूंगा और एक फिर वकील के तौर पर अपने समाज की लड़ाई को कोर्ट में लड़ूंगा. एक चर्चा ये भी है कि जब ये वीडियो वायरल हुई, इस्तीफ़ा दिया, बीजेपी की तरफ से रोप लगाए गए कि दिल्ली सरकार की तरफ से ना तो आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल या और किसी मंत्री का आपके समर्थन में बयान तक नहीं आया है. नहीं, देखिए बीजेपी को अपना काम करने दो. और मेरी पार्टी जो जीत रही है गुजरात में बीजेपी रुकेगी इस बार, फिर पूरे देश से ख़त्म हो जाएगी. तो इस वक्त मुझे लगता है कि गुजरात में बीजेपी को हराना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके लिए पार्टी के लोगों को सूझबूझ से चलना चाहिए और पार्टी के लोग चल रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है. एक मेरा सवाल है कि क्या बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा ली
क्या आपने वही दिलवाई और वो संवैधानिक है बात कहने का बहुजनों को, क्या इससे किसी का धर्म जो है खतरे में आ इससे सकता है? किसी का ना कोई धर्म खतरे में आता है। मैं सभी धर्मों का उनकी आस्थाओं का आदर करता हूँ और उनकी जो मान्यताओं का आदर करता हूँ, लेकिन जिन मान्यताओं से मेरे समाज का हक अधिकार छीने, जिन मान्यताओं की वजह से मेरी बहन बेटियों की इज्जत लूटे, जिन मान्यताओं की वजह से मेरे समाज के लोगों का मुँह रखने पर, घड़ा छूने पर, मंदिर प्रवेश पर हत्या हो, ऐसी मान्यताओं को मैं नकारता हूँ और धिक्कारता हूँ। क्या जैसे आप अकेले दिल्ली सरकार में बहुजन नेता हैं, जिस तरह से आपने 22 प्रतिज्ञा दिलाई, क्या बहुजनों को ऐसे अपने महापुरुषों की जैसे आपने बात की है, तो वो बहुजनों को दबाने के लिए, जैसे आपने इस्तीफा दे दिया, बहुजनों को दबाने के लिए बीजेपी विरोध कर रही है? बीजेपी बौखला गई है, पागल हो गई है, बिल्कुल उनके लोग पागल हो गए हैं। पूरे देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, बहुजन, अल्पसंख्यक एकजुट हो गया है, बहुत मजबूती के साथ एकजुट हो रहा है, क्योंकि वो जान चुका है कि इन्होंने पूरे देश के लोगों का मूर्ख बनाया है। उनको पढ़ने से वंचित रखा हजारों साल तक, उनको व्यापार करने से वंचित रखा, संपत्ति से वंचित रखा, यहाँ तक कि मानव अधिकार से, स्वाभिमान से वंचित रखा। अब लोग समझ रहे हैं, लोग ये जान रहे हैं कि ये सब बीजेपी की जो सोच है, मनुवादी सोच, उस सोच की वजह से हमारा नुकसान हुआ, इसलिए लोग एकजुट हो रहे हैं और इनको जवाब भारत की जनता जरूर देगी। आगे लास्ट सवाल, आगे किस तरह की लड़ाई रहेगी आपकी? अभी हम 14 तारीख को अंबेडकर भवन पे सब लोग इकट्ठे होंगे। सब लोगों ने फैसला किया, यहाँ से हम लोग लगभग 3 बजे यहाँ से निकलेंगे, मार्च करते हुए अंबेडकर भवन जाएंगे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और वहाँ से संकल्प लेंगे कि अब किसी सूरत में हमें दोबारा से गुलामी स्वीकार नहीं है। हम अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे और जो करना है बीजेपी कर ले, जो उनकी ताकतें जितनी भी है ना, वो अपनी पूरी ताकत लगा ले। एक तरफ उनके अवैध कार्य, उनके गैरकानूनी धंधे और उनका ये समाज को तोड़ने का और देश को तोड़ने का जो इनका प्लान है ना, इसको कामयाब नहीं होने देंगे हम। क्या मनोबल गिरा है कि मनोबल तो कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है, गिरने का तो मतलब ही नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत की महिलाओं के हक और अधिकार और आज़ादी के लिए हिंदू कोड बिल लेकर आए, पूरी संसद उनके खिलाफ हो गई, उन्होंने कानून मंत्री पद से ठोकर मार दी और पूरे समाज के उन अधिकार को लड़ा और महिलाओं को वो अधिकार फिर दिलवाए। तो ये मुझे तो बिल्कुल वैसा ही गौरव की अनुभूति हो रही है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उस वक्त हुई होगी। मैं तो वो याद करके ही, सोच के ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे बेहद मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बाबा साहेब के रास्ते पे चलो थोड़ा सा तो चल पाया, इससे मैं बहुत गौरव का अनुभूति कर रहा हूँ। पाहत रहा सम्यक न्यूज लाईव्ह। बातमी पाहण्यासाठी यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा,